आज हम आपको पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव शब्द। प्रतियोगी परीक्षा में तत्सम तद्भव शब्द की कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है। हम सीधे ही आपको 5 ऐसे नियम बताएंगे जिन नियमों को एक बार अगर आपने याद कर लिया तो जिंदगी में कभी तत्सम तद्भव शब्द गलत नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हमें इनका अर्थ जानना जरूरी है। हिंदी में शब्द 4 प्रकार के माने गए हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तत्सम, तद्भव, एक देशज और एक विदेशी। लेकिन तत्सम तद्भव शब्द के लिए हमें भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस हिंदी की उत्पत्ति तक पहुंचेंगे। सबसे पहले भाषा चलती थी वैदिक संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा जिसे मां कहा गया है, भाषाओं की जननी, हिंदी की मां। और उसी समय जनता के बीच जो भाषा प्रचलित थी वो भाषा थी लौकिक संस्कृत। अब धीरे धीरे इनका रूप परिवर्तित होता गया क्योंकि हर किसी को सहूलियत चाहिए बोलने में। हम भी जब बोलते हैं तो शब्द को छोटा करके बोलने की कोशिश करते हैं। ये पाली से प्राकृत में बदल गई भाषा, प्राकृत से नया रूप आया अपभ्रंश। अपभ्रंश जैसा नाम ही स्पष्ट है, बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का अलग अलग शाखाएं थी जिसमें से एक शाखा थी शौरसेनी अपभ्रंश। ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है हमारी हिंदी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। तो देखिए हिंदी कितनी भाषाओं से, कितने रूपों से होकर के निकली है और यही रूप हमें तत्सम और तद्भव तक पहुंचाता है। जो मूल रूप है संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और वे शब्द जो आते 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 अपने रूप को बदल दिया सहूलियत के कारण वो कहलाते हैं तद्भव। जैसे एक शब्द का उदाहरण ले, चंद्र। संस्कृत में यह प्रयुक्त था, इसका रूप बदला हिंदी में और हो गया चांद। ऐसे कैसे हम बोलते हैं काम करना, ये काम आजकल शब्द है, ये है तद्भव। इसका तत्सम शब्द होता है कर्म। इसी प्रकार देखें हम कर्ण, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में बदला, बाद में रूप बदला, तद्भव में हो गया काम। तो ये है तत्सम तद्भव शब्द। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 5 नियम जिन नियमों को अगर आपने याद हो गए आपको तो उसके बाद कभी आपके तत्सम तद्भव शब्द गलत नहीं होंगे। नियम नंबर 1, पहला नियम कौन सा है? वह है रे फ। हिंदी में 4 रे फ होते हैं और रे फ कौन कौन से हैं? पहला ये जो ऊपर लिखा जाता है, दूसरा जो यहां लिखा जाता है, तीसरा जो यहां लिखा जाता है और चौथा जो नीचे इस प्रकार लिखा जाता है। ये 4 रे फ जहां कहीं भी आ गए वहां पे तत्सम शब्द होगा। 99.99% इसको याद कर लेना, क्योंकि सवाल कैसे आते हैं, निम्न में से कौन से समूह में सभी तत्सम शब्द हैं, तो वहां पे ये नियम काम आएगा। निम्न में से किस में सभी तद्भव शब्द हैं, वहां ये नियम काम आएगा। कैसे? अब देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम इसको, ये वाला। और ये वाला उदाहरण क्या चीज है? देखिए संस्कृत का शब्द है कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वही कर्पूर जो हम पूजा में काम में लेते हैं, कपड़ों में लगाते हैं, और ये शब्द धीरे धीरे बदला और हो गया कपूर। ये ऊपर आ गया देखो, तो ये तत्सम है। इसी प्रकार से पर्यंक ऊपर आ गया रेफ और इसका तद्भव होता है पलंग।
यानी ये आ गया मतलब तत्सम शब्द है। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए, वार्ताक। वार्ताक किसको कहा जाता है? बैंगन, रींगणा। ये बैंगन, वार्ताक, ऊपर ये आ गया, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। और साधारण सा उदाहरण हम देखें, एक सूर्य, सूरज का तत्सम शब्द है, ये आ गया इसके ऊपर भी। अभी अपन ने देखा था काम, कर, कान, कर्ण। तो ये जो उदाहरण है ऊपर जो ये आया है, जिसको अपन साधारण भाषा में आधा र कहते हैं, तो वहां पे तत्सम शब्द होगा। एक उदाहरण और देखिए, बरकर, बकरी को कहा जाता है। तो ये जो रफ रेफ है, ये कहलाता है, ये जब आ जाता है तो हो जाता है तत्सम शब्द। अब दूसरा उदाहरण देखिए आप। अब लेते हैं हम ये वाले, आम। आम का तत्सम शब्द होता है आम्र, तो ये आ गया नीचे, मतलब ये तत्सम शब्द है। इसी प्रकार हम और उदाहरण अगर देखें इसके, भ्राता, बाई को कहा जाता है, ये आ गया, इसका मतलब यहां पे तत्सम शब्द ये होगा। इसी प्रकार भ्रातृजाया, ये आ गया। अब भ्रातृजाया मतलब तत्सम शब्द क्या होता है? बाबी या भौजाई। इसी प्रकार और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हविद्रा, हल्दी का तत्सम शब्द है हविद्रा, इसमें भी देखिए ये नीचे आ गया। इसी प्रकार से और अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण ले लिया हमने, प्रस्तर, पत्थर को कहा जाता है, पत्थर तत्सम तद्भव शब्द है, सही शब्द होता है इसका तत्सम शब्द, वह है प्रस्तर। तो ये इसके उदाहरण है। अब हम ये दो उदाहरण अपन ने कर लिए। अब इसमें एक चीज है जो विशेष ध्यान रखना, इसका एक अपवाद चलता है। और वो अपवाद क्या है? एक साधारण सा शब्द है मिर्च। ये मिर्च है, ये तद्भव शब्द है, भले ही ऊपर ये आ गया तो भी। और इसका सही तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है मरीच। ये दोनों में अंतर। तो इस अपवाद को याद रखना, क्योंकि पेपर बनाने वाला इस पे ज्यादा ध्यान देता है। अब हम आते हैं तीसरे अक्षर पे या तीसरे हमारे रेफ पर। इसके उदाहरण हम समझते हैं। तीसरा है हमारा ये वाला, ये जो आता है नीचे रे। सबसे बढ़िया उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का, ये नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया? तत्सम शब्द। इसी को जब तद्भव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तान हो जाएगा, किसन हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार और इसके उदाहरण अगर हम समझना चाहें तो देखिए, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है मृत्तिका, मिट्टी का उदाहरण है, ये आ गया। इसी प्रकार और उदाहरण देखें हम, कृषक, किसान, ये क्री, ये री की मात्रा आ गई, मतलब क्या हो गया? तत्सम शब्द। इसी प्रकार इसका एक आधा उदाहरण हम और देखते हैं, तृण, तिनका, ये त्रि आ गया, मतलब क्या है? तत्सम शब्द। और देखें वृश्चिक, ये मतलब तत्सम शब्द, बिच्छू को कहा जाता है। तो
जब भी इस प्रकार ये आ जाए वे फ तो वह तत्सम शब्द होगा। अब देखते हैं लास्ट वाला, इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो मैं बताता हूं आपको, उष्ट्र। ये आ गया, जिसको तद्भव शब्द में हम कहते हैं ऊंट। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, दंष्ट्रा। दंष्ट्रा किसको कहा जाता है? दंष्ट्रा दाढ़, जिसको हम दाढ़ भी कह सकते हैं और दाढ़ भी कह सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि जब वे फ आएगा इनमें से कोई भी एक, तो वहां पे निश्चित रूप से तत्सम शब्द होगा। पहला नियम स्पष्ट। इसके और भी उदाहरण हम आपको बाद में स्पष्ट कर देंगे वीडियो के अंदर ही। अब हम आते हैं दूसरे नियम पे। पहला नियम हमारा हो गया, पहला नियम क्या था? वे फ, जब चारों वे फ आ जाते हैं तो वहां पे तत्सम शब्द होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम एक और है, संयुक्ताक्षर। जब संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा तो वहां पे तत्सम शब्द होगा। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? 4 तो हम सब जानते, 3 तो आप सब पढ़ते आए हो छोटी क्लासों से, श, त्र, ज्ञ। 2 और है, स्र, द्य। वैसे ये द्य संयुक्ताक्षर में नहीं माना जा सकता, हाँ इसका विच्छेद करें तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है द्य। लेकिन हम इन 5 को याद कर लेंगे ताकि हमारे तत्सम शब्द स्पष्ट हो जाए। ये आगे मतलब तत्सम शब्द है। अब एक एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण श को लेते हैं। श को हम जब लेते हैं तो पहला उदाहरण हम देखते हैं अक्षी। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंख। तो इसका तद्भव शब्द जो है वह है आंख। अब क्या हो गया? ये क्ष आ गया, मतलब संयुक्ताक्षर है, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है। इसी प्रकार क्षीर। क्षीर क्या चीज, किसको कहा जाता है? मीठी मीठी वाली खीर। खीर का तत्सम शब्द होता है क्षीर। याद रखना इसको, ये बहुत ही बार, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार लक्ष्मण, ये तो क्या हो गया? ये तो संयुक्ताक्षर है, मतलब ये तत्सम शब्द है। और ये जब तद्भव में बदलेगा तो कहलाएगा लखन। ये भी क्यों हुआ ये आगे आएगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैंने 3 उदाहरण बता दिए। अब आप देखो, जब संयुक्ताक्षर क्ष को तद्भव में बदलते हैं हम, तो क्या हो जाता है? ये क्ष या तो छ में बदल जाता है या ख में बदल जाता है। इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। जब तत्सम शब्द में छ आ गया, इसको संयुक्ताक्षर के माध्यम से अब इसको तद्भव शब्द में बदलना है, तो ये क्ष छ या ख में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पे ये क्ष था, ये ख में बदल गया। ये छ था, ये ख में बदल गया। ये क्ष था, ये ख में बदल गया। बदला कि नहीं बदला? इसी प्रकार और देखो, ये क्या है? इक्षु। और इक्षु किसको कहा जाता है? ईख का तत्सम शब्द है ये। यहां भी क्ष ख में बदल गया। अब मैं आपको बताता हूं, आप तो ये कहोगे कि ये तो ख में ही बदला, छ में तो बदला ही नहीं। अब देखते हैं पक्षी। पक्षी का जब तद्भव शब्द होगा तो वो क्या होगा? पंछी। ये देखो आप, अब ये छ में बदल गया है। और देखिए उदाहरण लक्ष्मण।
ये तो हम देख चुके हैं इधर, लेकिन अब इसका थोड़ा सा बदला हुआ रूप, लक्षण। ये दोनों अच्छे तरीके देखना, थोड़ा सा अंतर है लक्षण और लक्षण। यहां क्ष ख में बदला है, यहां श ख में छ में बदलेगा। लक्षण ये छ में बदल गया। संयुक्ताक्षर में क्ष मतलब तत्सम शब्द, और बदल गया छ में। इधर हम एक उदाहरण और देखते हैं, क्षार, और इसका हो जाता है खार। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये तो एक आपको ट्रिक बतानी थी कि ये शब्द याद हो गए, मतलब ये तत्सम शब्द होगा, और इसको तद्भव ऐसे बदलेंगे। अब हम आते हैं दूसरे अक्षर पे। दूसरा वर्ण हमारा क्या है? संयुक्ताक्षर। इसका ले लिया अपन ने, अब लेते हैं त्र। त्र संयुक्ताक्षर है, मतलब तत्सम शब्द होगा। ये जब तद्भव शब्द में बदलेगा तो ये बदल जाएगा त में। ये याद रखना, जब त्र तद्भव में बदलेगा तो त में बदल जाएगा। और तद्भव में इसका क्या उदाहरण होगा? देखिए एक उदाहरण लेते हैं, सूत्र, सूत। अब क्या हो गया? ये त्र कहां बदल गया? त में। इसी प्रकार और उदाहरण देखो, पुत्र, पूत। एक शब्द और चलता है, इसमें काफी जने गलती करते हैं, राजपुत्र। ये राजपुत्र किसका तत्सम शब्द है? राजपूत का। तो त आ गया, और ये त किसमें बदल गया? त में। इसी प्रकार और हम देखें, पत्र, पत्ता, पेड़ का पत्ता, तो त में बदल गया ये भी। त्र है मतलब ये संयुक्ताक्षर है, मतलब ये तत्सम शब्द है। और जब इसको तद्भव में बदलेंगे तो वहां पे त्र का क्या हो जाएगा? त। ये इसी प्रकार और देखें, रात्रि, रात्रि का क्या होता है? रात, तो त में बदल गया। तो ये वो उदाहरण है। और हम देखें अगर मित्र, मीत, ये तत्सम, ये तद्भव। तो ये था दूसरा वाला अक्षर हमारा त्र। अब हम लेते हैं ज्ञ, तीसरा वाला संयुक्ताक्षर। और ज्ञ किस में बदल जाता है? तत्सम से तद्भव होते समय वो बदल जाता है ज में। ये याद रखना, ज्ञ किस में बदल जाता है? ज में। उदाहरण देखिए, अज्ञान, ये आ गया, मतलब क्या है? ये तत्सम शब्द। अब इसको अपन बदलते किस में है? तद्भव शब्दों में। किस में बदलते हैं? तद्भव में। तो क्या कहा था अपन ने? ज्ञ से क्या हो जाता है? ज। तो अज्ञान का क्या हो जाएगा? अजान। इसी प्रकार इससे मिलता जुलता शब्द है अज्ञानी। अज्ञानी का क्या होता है? तद्भव। ऐसे नहीं कि अज्ञान का अजान तो अज्ञानी का अजानी, नहीं, इसका होता है अनजाना। लेकिन ज्ञ तो ज में अवश्य बदलेगा। अब आते हैं हम तीसरे अक्षर पे। तीसरा संयुक्ताक्षर हमारा, और तीसरा संयुक्ताक्षर कौन सा है? छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, तीन हो गए। अब चौथा स्र। ये स्र किस में बदल जाता है? तद्भव में होते समय स में। स्र किस में बदल जाता है? स में। इस श में नहीं बदलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये श का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, तद्भव में इसका प्रयोग बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, लेकिन तद्भव में इस स का प्रयोग होता है, तालव्य स।
ये दंत्य स है, इस दंत्य स का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव में। देखिए इसके उदाहरण, अश्रु, स्व संयुक्ताक्षर आ गया, मतलब क्या है ये? तत्सम। अब इसको तद्भव में बदलना है, स्व का क्या हो जाता है? स। तो अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू, और ये आंसू देखो स्व से हो गया स। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं हम, श्रेष्ठी, सेठ का तत्सम शब्द है, ये स, ये इसमें बदल गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और अगर हम इसका देखें तो अब मैं इसके एक अपवाद का उदाहरण भी बताऊंगा। पहले तो साधारण उदाहरण देख लीजिए, श्रावण, सावन, ये अब एक और उदाहरण देखो, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है और ये विशेष उदाहरण है थोड़ा, श्वश्रु, श्वश्रु, ये स्व मतलब क्या हो गया? तत्सम शब्द। किसको कहा जाता है? सासू जी को, स में बदल गया। अब हम छोटा सा उदाहरण, मैंने कहा था इस श का प्रयोग नहीं होता है, मूर्धन्य का, दंत्य का होता है, लेकिन यहां देखिए कुछ अपवाद भी हैं इसके, जिसके अंदर इस श से शंकर, श से शरबत, इसका प्रयोग भी होगा। जैसे उदाहरण देखिए, श्राप, ये स्व को जब तद्भव में बदलेंगे तो सांप, ये होगा शाप, और ये शाप जो है यानी इस स में नहीं बदला और ये इस स में बदल गया, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, 90% ये है, तो ये मात्र 10% है। अब इसका एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है? समसु, समसु किसको कहा जाता है? मूछ को, मेरे तो है नहीं लेकिन मूछ, ये स्व किसमें बदल गया? छ में। बदलना किसमें था? स में। तो ये अपवाद है, ये इसको याद रखना, ये दो इसको याद रखना। इसके बाद एक याद रखने वाला और बताऊंगा आपको, उससे पहले आगे देखिए, चौथा अक्षर द्य, और द्य जब बदलता है ये भी ज में बदल जाता है। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, ज्यादा नहीं पूछा जाता। जैसे विद्युत, इसका तद्भव शब्द होगा बिजली, द्य का ज। इसी प्रकार अद्य क्या होगा? आज, द्य किसमें बदल गया? ज में। अब मेरे ये हो गए अपने पांचों ही संयुक्ताक्षर। श्व अक्षर, श बदल जाता है छ या किसमें बदलता है? ख में। त्र बदल जाता है त में। ज्ञ बदल जाता है ज में। स्व बदल जाता है स में। द्य भी बदल जाता है ज में। ये इसका नियम है। ये दो नियम के अंदर आधे तत्सम तद्भव आ गए। अब देखिए, एक मैंने और कहा था, एक आपको अपवाद और बताऊंगा। वो अपवाद देखिए क्या था, पहले वाले का था। इसका अपवाद क्या था? दक्षिण। श है, तत्सम तो ये होगा ही होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तद्भव में ये बदलते समय छ या ख में नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा दाहिना। किसमें बदला? ह में। तो इस अपवाद को भी एक आपको याद रखना होगा। तो ये थे दो हमारे सबसे महत्वपूर्ण नियम।
अब आते हैं हम आगे नियम 3 पर। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? 5 नियम का कहा था मैंने, 2 सबसे महत्वपूर्ण हो गए। अब तीसरा नियम हमें क्या बताता है? तीसरा यह कहता है यदि शब्द के प्रारंभ में य आ जाए, कब आ जाए? प्रारंभ में, तो वह तद्भव बनाते समय ज में बदल जाता है। ये य ज में बदल जाता है। देखिए उदाहरण, यशोदा, ये तत्सम, और जब इसको तद्भव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यह किस में बदलेगा? मैंने कहा था ज में, तो हो गया जसोदा। इसी प्रकार और उदाहरण हम देखें, यमुना, यह है किस में बदल जाएगा? ज में, जमुना, या कुछ लोग इसको जमुना भी कहते हैं। इसी प्रकार हम देखें यज्ञ, यज्ञ का क्या हो जाएगा? यज्ञ, या जग कहते हैं कुछ लोग इसको। यज्ञ भी लिखते हैं वैसे, लेकिन ज्यादातर तद्भव में ये जग लिखा जाता है। तो ये तीसरा नियम, ये भी याद रखना, प्रारंभ में यह आ गया तो बाद में तद्भव बनाते समय वह यह ज में बदल जाएगा, बशर्ते कि ये पहला अक्षर होना चाहिए उस शब्द का। ये था हमारा तीसरा नियम। अब चौथा नियम क्या है? बहुत ही इजी है। साधारण भाषा में हम जिसको कहते हैं चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु अगर कहीं पे आ गया तो वहां पे निश्चित रूप से वह तद्भव शब्द होगा। चंद्र बिंदु मतलब तद्भव शब्द। देखते हैं हम कुछ उदाहरण, जैसे चांद, तद्भव शब्द है क्योंकि चांद चंद्र की ये हो गई। इसी प्रकार हंसी, चंद्र बिंदु है मतलब ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसी प्रकार मूंछ, चंद्र बिंदु है मतलब ये तद्भव शब्द है। कहा था मैंने, चंद्र बिंदु आने पर वह क्या होगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार आंख, चंद्र बिंदु है मतलब ये तद्भव शब्द है। इसी प्रकार आंवला, चंद्र बिंदु है मतलब ये तत्सम शब्द है। क्या होता है इसका तत्सम? इसका तत्सम होता है आमलक। इसी प्रकार गेहूं, गेहूं भी तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? गोधूम। इसी प्रकार और उदाहरण देखें हम अगर, तो कुआं, कुआं नहीं, कुआं। इसी प्रकार बांसुरी, वंशी, तत्सम शब्द क्या होता है? वंशी। तो बांसुरी। तो जहां पर भी चंद्र बिंदु दिख गया मतलब वह निश्चित रूप से तद्भव शब्द होगा। यह कहता है हमारा नियम नंबर 4। 4 नियम हो गए। अब अंतिम नियम बचा है 5वां। पांचवा नियम, हमारा अंतिम नियम जो है वह यह कहता है कि जब अण आता है या श आता है, तालव्य, ये दोनों आने पर तत्सम शब्द होता है। और जब इसको तद्भव में बदलते हैं तो ण का न हो जाता है और श का कोई आवश्यक नहीं है। क्या होगा? इसका कुछ भी हो सकता है।
लेकिन ण का न होगा और ण और श आने पर तत्सम शब्द होगा। उदाहरण देखिए, पहले एक उदाहरण लेते हैं ण का, जैसे घृणा। क्या हो गया? घृणा का तत्सम शब्द घृणा है, इसका तत्भव शब्द क्या होगा? घिन। ये ण किस में बदल गया? न में। किरण क्या हो जाएगा? किरण। इतना सा अंतर है केवल ह और न का। इसी प्रकार कर्ण, कान, ण किस में बदल गया? न में। पहला नियम तो काम कर ही रहा है वहां पे वो कि रेफ आ गया मतलब तत्सम शब्द है, लेकिन यहां पे ये बता रहा कि ण आने पर भी तत्सम शब्द होता है और वह न में बदल जाता है। और उदाहरण इसका अगर मैं आपको एक दो और बताऊं तो त्रिगुण, ये ण आ गया मतलब तत्सम शब्द और तद्भव क्या होगा इसका? तिगुना। ये ण किस में बदल गया? न में। इसी प्रकार कौण, ण आ गया किस में बदल गया? न में कौन। तो ये था ण वाला। अब बताता हूं श। जब श आता है तो तत्सम शब्द होता है। इसके कुछ उदाहरण देखें हम, क्योंकि यहां अपन को बदलना नहीं है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि तत्सम शब्द कैसे होता है। जैसे त्वष्ट, श आ गया मतलब ये तत्सम शब्द है। कुष्ठ, श आ गया मतलब तत्सम शब्द है। कृष्ण, श आ गया मतलब तत्सम शब्द है। हर्ष, श आ गया मतलब तत्सम शब्द है। इसी प्रकार उष्ट्र, श आ गया मतलब तत्सम शब्द है। श्रेष्ठ या श्रेष्ठी, श आ गया मतलब तत्सम शब्द है। यानी जहां पर इस श का प्रयोग होगा वहां पर तत्सम शब्द होगा। बदल अलग अलग जाएगा, अधिकांशतः ये स में बदलता है, लेकिन कोई 100% है इसकी गारंटी नहीं। लेकिन तत्सम शब्द वो अनिवार्य रूप से होगा। ये वहां काम आएगा जब ये पूछा जाएगा निम्न समूह में से कौन सा सभी तत्सम शब्द है, निम्न समूह में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, निम्न समूह में से कौन सा तत्सम शब्द का एक समूह बना हुआ है। तो ऐसे जो होंगे वो वहां पर ये नियम हमारे काम आएगा। तो ये थे हमारे 5 नियम। इन 5 नियमों को यदि आपने रख लिया तो आपके तत्सम और तद्भव शब्द कभी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ नियम ऐसे हैं जो अधिकांशतः काम करते हैं 70% मामलों में, लेकिन 30% मामलों में नहीं करते। उन नियमों की झलक मैं आपको यहां पे अभी दिखा देता हूं। क्या है वो नियम? अतिरिक्त नियम देखते हैं। जैसे एक तत्सम में एक्स्ट्रा रूल्स जो ज्यादातर काम नहीं करते हैं और अधिकांशतः काम करते हैं लेकिन 30% मामलों में काम नहीं करते हैं, वह बदल जाता है तद्भव में होते समय ब में, लेकिन कभी कभी नहीं भी बदलता है। जैसे वणिक, बनिया, तो ब का ब हो गया, ण का न तो होगा, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, वो तो होना ही है। इसी प्रकार विवाह क्या होता है इसका? तद्भव शब्द ब्याह, ये ब में बदल गया व। इसी प्रकार और देखें विकार क्या होगा? बिगाड़। और ये नहीं भी बदलता है, देखना आप। बरकर जो अभी अपन ने पढ़ा था पहले, बकरा, ये ब का ब ही रह गया, नहीं बदला। इसी प्रकार बधिर, बहरा, ब का ब ही रहा, नहीं बदला। तो इसलिए कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो इस नियमों के बारे में
ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नियम हमें आगे जाकर के कई समस्या भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम केवल उन 5 नियम को आप रट लो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगे। तो ये था हमारा तत्सम तद्भव शब्द।